जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का 6ठ अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़काय हथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखने ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथिनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग्वाड़ों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारा गया उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तिष्क की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तिष्क छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगजननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी है। हथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक वृद्धि कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी ना देखकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दूंगा। हथिनी को इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही तुम्हें क्या अधिकार था? कहते हैं कि देवतागर तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तिष्क लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। मित्रों, इस प्रकार से गणेश पुराण से तृतीय खंड का 6ठ अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।